हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। चलिए, तो आज हमारा सेकेंड डे है टारगेट 40 डेज मैथ का। टारगेट 40 डेज मैथ का आपका अपना और हम सभी का आज दूसरा दिन है। देख सकते हैं आप, कल हमने प्रायिकता पढ़ी थी, आज हम संख्यांकी पढ़ने वाले हैं। संख्यांकी में हम पढ़ेंगे बहुलक। ये भाई बहुलक घर की बहू वाला बहुलक नहीं है, ये हमारा गणित का बहुलक है, इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान से देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपकी गाड़ी गड्ढे में गिर सकती है। चलिए, माध्यक और माध्यिका। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे चैनल को, अपने चैनल को पहुंचाएं। चलिए, तो हम बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो सबसे पहले हम सही विकल्प चुनेंगे। आंकड़ों की सर्वाधिक बारंबारता वाला पद खाली स्थान कहलाता है या कहलाता है, तो उसका आंसर आएगा बहुलक। बहुलक की परिभाषा लिखिए, तो आंकड़ों में सर्वाधिक बारंबारता वाला पद बहुलक कहलाता है। दूसरा, 3 मल्टीप्लाई माध्यक माइनस 2 मल्टीप्लाई माध्य किसके बराबर होता है? एक बहुलक के बराबर होता है। ठीक है, प्रेक्षण पदों में n विषम है तो माध्यक ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है n+1/2 पद। ठीक है, ये वाला। चलिए, अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे आप देख सकते हैं l+f1। देखिए आप, l+f1 माइनस f0/2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई h सूत्र है। ये किसका सूत्र हो सकता है? प्रायिकता का हो नहीं सकता, हमने कल पढ़ा था। अभी हमने देखा तो माध्यक का भी नहीं हो सकता। बहुलक या माध्यिका में से किसका फॉर्मूला है, अब आप बताइएगा। चलो, आपके लिए पता चल गया कि ये किसका है, बहुलक का फॉर्मूला। ठीक है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो इसका आंसर आएगा 3। ठीक है, क्योंकि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं को आप जोड़ोगे या नहीं, तो यहाँ हम प्रथम 5 संख्याएं लिखेंगे और उसके बाद माध्य का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, चलिए, अब हम बढ़ते हैं इसके आगे। देखिएगा, आंकड़ों को औसतन मान को, औसतन मतलब मध्य या औसत मान, औसतन मान को खालिस्तान कहते हैं, तो आंकड़ों के औसत मान को क्या कहते हैं? माध्य। ठीक है, अब इसके बाद आ जाइए, सर्वाधिक बारंबारता वाला पद हमने अभी आपको बताया था कि बहुलक कहलाता है। 3 माध्यक खाली स्थान प्लस 2 माध्य, तो यहाँ क्या आ जाएगा? बहुलक। ठीक है, यह क्या है? आपका संबंध है माध्यक, बहुलक और माध्य, जो आपस में तीनों को बतलाता है कि किसकी वैल्यू क्या होती है। उच्च वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा बट्टे 2, तो ये क्या आता है? ऐसा आपके पास माध्य ज्ञात होता है। ये क्या ज्ञात होता है? माध्य। बहुलक ज्ञात करने का फॉर्मूला f1। अभी हमने ऊपर बताया था कि ये क्या है? बहुलक ज्ञात करने का फॉर्मूला है। अब यहाँ f1 क्या है? तो f1 बहुलक वर्ग की बारंबारता। f वर्ग क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, माध्य। अब माध्य का फॉर्मूला कौन सा है इनमें से? तो माध्य का फॉर्मूला रहा ये वाला, जो अभी हम तालिका से ज्ञात करेंगे। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे माध्य में। माध्यक का कौन सा है? देखिएगा, चलिए, आपको माध्य का पता चल गया। अब माध्यक का देखते हैं। माध्यक का है
माध्यक का ये रहा, ठीक है, ये माध्यक का हो गया, ये वाला। बहुलक का हमने अभी आपको बताया था, ये रहा। n पदों की संख्या सम होगी और जब भी सम होगी, ठीक है। चलिए, तो अब आपको ये फॉर्मूला याद हो तभी आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। बहुलक ज्ञात करने का सूत्र हम आपको पहले बता चुके हैं। माध्यक ज्ञात करने का सूत्र भी हम पहले बता चुके हैं। सर्वाधिक बारंबारता वाला पद ये भी। सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है? तो सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग बहुलक वर्ग कहलाएगा। जो पद होगा वो बहुलक और जो वर्ग होगा तो वो बहुलक वर्ग हो गया। माध्य माध्यक एवं बहुलक में संबंध हमने अभी आपको बताया था, वही आएगा, ठीक है। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमें यहाँ वर्ग अंतराल दिए और विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है 2 3 7 6 और कितनी दी हुई है 6, ठीक है। तो ये वर्ग अंतराल है और ये क्या है? विद्यार्थियों की संख्या है, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वर्ग अंतराल को हमेशा ज्यों का त्यों लिखा जाता है, तो हमने ये लिख दिया। अब जो विद्यार्थियों की संख्या हो हम उसको FI मानेंगे। हमने संख्या लिख दी। अब हमें फॉर्मूला में जो फॉर्मूला होता है माध्य का, समांतर माध्य का, उसमें हमें चाहिए पड़ता है सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI। तो हमें सिग्मा FI चाहिए था, तो हमने इन सबको जोड़ दिया, तो हमें सिग्मा FI, सिग्मा का मतलब योग, FI की सभी FI का योग सिग्मा FI हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सिग्मा का मतलब होता है सभी आंकड़ों का योग। वर्ग, अब वर्ग चिन्ह XI, अब हमने वर्ग चिन्ह XI लिया। देखिए 25 10 35, 35 का आधा 17.5, और जो अंतर यहाँ था देखिए 25 से, और ऐसे ही इन दोनों को जोड़ के आधा करते गया तो हमारे पास ये वाला पद आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको आधा नहीं करना तो यहाँ हमने देखा कितना 15 का अंतर है, तो यहाँ पे भी सब 15 का अंतर बनाते जाइएगा, ठीक है। तो ये लाइन आगे हमें चाहिए था सिग्मा XI FI। सिग्मा XI FI का मतलब होता है क्या? FI और XI का मल्टीप्लाई। तो इन दोनों का ऐसे मल्टीप्लाई करते गए, हमें सिग्मा चाहिए था तो सबको जोड़ दिया। समांतर माध्य का फॉर्मूला लगाया 1860/30, ठीक है। हमारे पास आया 1860/30। तो 0 से 0 कैंसिल, तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, 3 से भाग देंगे 186 में, 3 18, 3 दूनी 6, ठीक है। तो ये 62 क्या आ गया हमारे पास? समांतर माध्य आ गया। चलिए तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नांकित बस मोहल्ले में बच्चों का दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। यदि माध्य जेब खर्च ₹18 हो तो लुप्त बारंबारता F ज्ञात कीजिए। इसमें उनने में माध्य दे रखा है, तो हम समांतर माध्य का ही फॉर्मूला लगाएंगे। माध्य दे रखा हो या ज्ञात करने का बोले, जो भी चीज़ दे रखी हो या ज्ञात करने का बोले, हम उसी का फॉर्मूला लगाएंगे, चाहे वह माध्य का हो, माध्य हो या बहुलक हो। इसमें माध्य दिया है तो हम माध्य का फॉर्मूला ही लगाएंगे। देखिए जेब खर्च दिया है कि 11 से 13 रुपये, 13 से 15 रुपये, और बच्चों की संख्या दी है। चलिए तो वही FI तक सेम टू सेम करेंगे, सिग्मा तक सेम टू सेम फॉर्मूला लगा। अब इन्हें में मान दे रखा था, तो देखिए यहाँ जोड़ते वक्त एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ F नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि ये चारों अचर संख्याएं अलग अलग होती हैं प्लेस में। अगर दोनों चर समान होते तो फिर हम उनको जोड़ते, ठीक है। तो यहाँ 20F हो गया, ठीक है। देखिए 20 से कम 20F, यहाँ प्लस 20F हो, यहाँ F है। अब देखिए यहाँ पे अब हमने
समांतर माध्य 18 दिया था, ये दिया था। अब इसके बाद हमने त्रियक गुणा किया, तो 18 का गुणा इसमें हो गया, इसका इसमें हो गया, तो ये आ गए और ये आ गए। ठीक है, 18 का मल्टीप्लाई किया 792, 700, इसका पक्षांतर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 792 माइनस 752 घटा देंगे तो हमारे पास ये शेष बचेगा कितना, 40, और 20 में से 18 घटा देंगे 2, तो उससे भाग दे देंगे तो 20 आ जाएगा आंसर, अर्थात f का मान है 20। देखिएगा 225 बिजली उपकरणों के 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूचना निम्नलिखित बंटन सारणी द्वारा प्राप्त हुई है कि जीवन काल और बारंबारता 0 से 20 की 10, 20 से 40 की 35, 40 से 60 की 52, 60 से 80 की 61, 80 से 100 की 38, 100 से 120 की 90। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। बहुलक ज्ञात करना है तो बहुलक के लिए हमें ये L, H, F1, F2 सारी चीज़ें ज्ञात करनी पड़ेंगी। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे हमें बारंबारता किसकी अधिक है। तो हमने यहाँ देखा इन सब में सबसे बड़ा, तो अधिकतम बारंबारता 61 आई। ठीक है, यही ना 61, तो अधिकतम बारंबारता कितनी आ जाएगी, 61। ठीक है, अब इसका बहुलक वर्ग क्या आया, 80। तो देखो ये तो 61 हो गया, क्या, अधिकतम बारंबारता F1। ठीक है, 61 हो गया। अब इसके बाद इसके पहले वाला F1 के पहले F0 होता, बाद में F2 होता, तो इसके पहले 52 है और इसके बाद 38 है। ठीक है, तो ये F0, F1 और F2 का मान चला गया। अब देखिए H कैसे आया, H दोनों के बीच अंतर कितने का है, 20 का, तो H का मान क्या आ गया, 20। मतलब जो इनके बीच में अंतर चलता है, देखो यहाँ भी 20 का है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सब जगह कितने का अंतर है, 20 का, तो 20 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद निम्न वर्ग सीमा कितनी दी है, 61 की, 60 80 है कि छोटा 60, तो यहाँ से में पता चल गया। चलिए अब देखिए L बराबर F1 प्लस F0, इसमें मान रखेंगे। ठीक है, अब मान रखने के बाद इन्हें 61 दूनी 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 122। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। 60 जाऊँ कहते हो, यहाँ 9 बच्चा, यहाँ 122 हो गया। ये दोनों माइनस के थे, समान चिन्ह वाली संख्या जुड़ गई तो 90 हो गया। देखो 8 2 10 का 0, देखिएगा 8 और 2 10 का 0, असलाई 1, 5 3 8 और 1 9, 90। ठीक है, 20 जाओ कहते हो, 60 जाओ कहते हो, 9/32 आ जाएगा, 122 में से 90 जाएगा। अब इसके आगे देखते हैं, देखिएगा आपको डाउट ना हो इसलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। 4 5 20, 4 3 24, 4 7 28, 4 8 32, तो कितना बचा, 60 प्लस 45/8। चलिए अब हम 8 से भाग देते हैं, ये आप काट लेना। अब हमने 8 से भाग दिया, कितने में देना भाग, 45 में। देखिए 8 पंचे 40, बचे 5.0, 8 6 48, तो 60 प्लस 5.6, तो 60 5 65.6। इसके आगे और भी संख्याएं आएंगी, अब आप सॉल्व कर सकते हैं, इसके आगे और भी भाग दे सकते हैं। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए देखो, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा मोहल्ले के परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के फलस्वरूप निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। परिवार की माप 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11। अब देखिए, और परिवारों की संख्या, बहुलक ज्ञात करना, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है यहाँ पे। तो हमने देखा 8 है। ठीक है, क्या है, 8 है, तो F1 8 हो जाएगा, इसके पहले वाला ये
F0 हो जाएगा, बाद वाला ये F2 हो जाएगा, क्योंकि 1 2 0 ऐसा लिख लेना, ठीक है। अब देखिए L कितना हो जाएगा 3, 5 और 3 के बीच छोटा कितना है 3, और सबके बीच में अंतर किसका दिख रहा है 2, ठीक है। तो H का मान 2, ठीक है। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। ये आपको पता ही चल गया है। अब फॉर्मूला लिखा बहुलक का, उसमें मान लिखा। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए 8 में से 7 गए, एक बचा, 8 दूने 16, 7 2 9। तो देखिए अब देखना 3 प्लस कोष्टक में 1, 16 में से 9 जाएंगे तो 9 7 हो जाएंगे, 16 गुणा 2 तो 3 प्लस, अब 7 से भाग देंगे 2 में, ठीक है। जिस पे नहीं बनता वो बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब चलिए हम 7 से भाग दे रहे 2 में, ठीक है। अभी नहीं जाएगा तो 0 से क्या जाएगा 0, 7 दूनी 14, बचे 6, उतारा 0, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, बचे 4, 7 5 35, तो 0.265, सॉरी 3.265, क्योंकि दशमलव के बाद एक साथ संख्या नहीं पढ़ते, तो इसको हम क्या बोलेंगे 3.265। ये आ गया आपका आंसर। चलिए अब पढ़ते हैं आगे। देख सकते हैं आप, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आप इसको 23/7 को सॉल्व करेंगे तो भी वही आंसर आएगा जो अभी हमने बताया था। इसको देखिए 7 से भाग देंगे 23 में, 7 या 21, बचा 2, दशमलव से 0, 7 2, ठीक है। वही आंसर आएगा, कैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ये भी आंसर सही रहेगा और वो भी सही रहेगा, ठीक है। चलिए निम्नांकित बंटन का माध्यक 28.5 है, तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। देखो वर्गंतराल और बारंबारता। वर्गंतराल दिया है 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60। बारंबारता दी है 5 x 20 15 y 5। चलिए तो देखिए अब क्वेश्चन ने क्या माध्यक बोला, तो हमें माध्यक के फॉर्मूला में CF और F की जरूरत होती है, ठीक है। चलिए तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वर्गंतराल 0 से 10, बारंबारता 5 थी तो संचयी बारंबारता कितनी आएगी 5। वर्गंतराल x, तो ये 5 और ये x कितना हो जाएगा 5 + x। वर्गंतराल 20, तो 20 और 5 25 और ये x, तो 25 + x। मतलब जो भी स्टेप लिखा जाएगा तो इन सब का योग आएगा, इन सब का क्या आएगा, ये भी जोड़ेंगे इसमें, पिछले वाले भी जुड़ते जाएंगे क्योंकि संख्या बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब इसके बाद आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि ये मान लो ये हमें पता नहीं कि 40x कहाँ से आया, तो कैसे आया 5 20 5 25 और 15 40 + x, तो कितना आ गया 40 + x, ठीक है। आपको हम समझते हैं कि बात समझ में आ गई हुई है। अगर तुम जो संख्या लिख रहे हो तो तुम्हें ये सब कछु जोड़ दियो तो तुम्हारा ला देंगे संचयी बारंबारता आ जाए है, ठीक है। चलो तो बच जा आगे समझ में, तो आगे बढ़ते हैं। देखो अब n = 60 मतलब बारंबारता को जो दो तो n मतलब पूरे योग कितना है 60 है। अब कैसे पतो के 60 है, जोड़ के देखो लो का, ठीक है। n बराबर कितना है 60। चलो अब एक आगे बढ़ रहे। देखो जहाँ n = 60 है तब n/2 बराबर कितना हो जाए 30। n को आ दो 30, अगर n बराबर और माध्यक वर्ग कितना था 20 से 30, अर्थात CF 5 + x। माध्यक वर्ग देख लो का कहा थे, हम पहले ही बता चुके हैं।
माध्यक वर्ग का दो 20 से 30, मध्य वालों कितने दो 20 से 30, ठीक है। तो सी एफ कितना है 5 + x, माध्यक दो ये। चलो अब जो फॉर्मूला लिखो ये में मान रखो। अब देखो -5 + x, 30 में से 5 गए तो 25 - x। अब देखो थे अगर आप चाहो तो जो 0 से 0 कट गओ, ठीक है। अब देखो कितने बचे 28 + 6। अगर नहीं काटने तो आगे बढ़ते, घबड़त जो ने देखो नहीं काटे, देखो बाप अब जैसे जी 20 हते, जी 10 हते, जी इतने लिखे, जी उतने लिखे। अब हमें ऐसे मतलब नहीं है। अब हम आते हैं अपने बोर्ड मस्त, तो सवाई कोई ने पढ़ो ये जो कोष्टक जो कहते हो जो 20 प्लस में थे उस तरफ गए सो काय को होगा माइनस, तो जो काय को होगा माइनस के 0 से 0 काट दो। हमने पहले ही कही थी कि काट दो। अब देखो 2 जाओ कहते हो, अब 20 में से 28.5 में से 20 गए तो कितने बचे 8.5 बचे। अब एक के बाद इनको क्या कर दो तिर्यक गुणा कर दो, तो 25 - 100 जो कर दो 8.5 के दुगुने कर तो कितने हो जाए 17। अब एक के आगे देखो जे x इस तरफ आए तो काय को हो गए प्लस के, और जे का होगा 25 - 17। इनको पलट के लिख दो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 8 बचे, किंतु सारणी के अनुसार अपने कितने आ रहा है 8 आ रहा है। कितने आ रहा है x का मान 8, किंतु हम अब सारणी पे हमने देखो 45 + x + y, ठीक है। तो 45 + x + y बराबर 60 थे। देखो 45 + x + y बराबर कितने हैं 60 है। टोटल कितने हैं 60। तो देखो अब 60 तो है, तुम रखो भी दिखा रहा हो। ये 45 इस तरफ आए तो माइनस के 60 में से 45 गए 15, x + y बराबर 15, ठीक है। अब x + y को मान कितना होगा 15। हमें x को मान पता है तो कि 8 है, तो y को मान 7 है, तो y 15 में से 8 चले कितने बचे 7। अब x बराबर 8 एवं y बराबर 7, जी का आ गए x y की मान आ गए। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। टारगेट 40 days इन मैथ। चलिए तो एक फैक्ट्री में 50 श्रमिकों के बंटन निम्नानुसार हैं। दैनिक मजदूरी और श्रमिकों की संख्या मतलब 100 से 120 रुपया 12 मजदूर कमा रहे, 120 से 140 रुपया 14 मजदूर कमा रहे, 140 से 160 8 मजदूर, 160 से 180 6 मजदूर और 180 से 200 10 मजदूर। अब जब देखियो सब में अंतर तो 100 होने चाहिए, तो हमने देखो कि सब में अंतर कितने को है 20-20 को, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कितने मजदूर हैं, सबसे ज़्यादा ए में दिखा रहा है हमें 14, ठीक है। चलो तो अपन अब सॉल्व कर रहे हैं। देखो दैनिक मजदूर लिख ले। अब देखियो एक आगे जब एक्स आई हो गई कान कान तो हमारा आ जाए माध्य निकालने, माध्य हमने पहले ही बताया है, ठीक है। जा एक्स हो गई और जा एक्स आई हो गई। अब जा एक्स तो तुम्हें पता है कि कहाँ से आ गई एफ आई, एफ आई तो तुम्हें पता है कि जा कहाँ से आ गई। अब एक्स आई कैसे निकाला, दोनों को योग करके 2 से भाग दे दूँ, 100 और 120 220, 100 ये 2 से भाग दो तो 110, जो अंतर रहते हैं तो 20-20 को, तो 20-20 को अंतर कहाँ बना दो इतने, ठीक है। अब बीच वाली संख्या को कहाँ मान लो ए कहाँ मानो कहा है हमें डी आई चाहने, कहाँ चाहने हमें डी आई। तो जब हमने बीच वाली संख्या को ए मानो तो हमारे पास फॉर्मूला होते एक्स आई माइनस ए। तो 150 में से 110 गए -40, 150 में से 130 गए -20, 150 में से 150 गए 0, 170 गए 20 और जे प्लस के 40। चलो तो हमें चाहने तो एफ आई डी आई मल्टीप्लाई में तो गुणा कर दो। अकेली तुम्हारे को कछु नहीं ना,
सारणी याद कर लियो कि कौन में कैसी बने। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सारणी कैसी बनाने जावारी। जे माने याद हुई है तो तुम्हें पता है, कहते लिखो है डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए, कोई भी एक संख्या ए मान लो और एक्स आई में से को घटा जाओ। एफ आई डी आई मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई। ठीक है, चलो अब हमने फॉर्मूला देखो तो में सिग्मा लगो तो हमने इनको जोड़ दो और इनको जोड़ दो, जो इनके आगे सिग्मा लगो तो फॉर्मूला लिखो ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। अब हमें पता है, चलो आगे बढ़ते फॉर्मूला में मान रखो। तब देखो -240, ठीक है। चलो अब देखियो सॉल्व कर रहे हैं, 0 से 0 कैंसिल, प्लस माइनस माइनस तो 150 माइनस 5 से भाग दे दो अगर 24 में तो 5 चौके 20, चलो 5 से भाग ही दे रहा है 24 में, 5 चौके 20 बच्चे 4.0 5 40 तो 4.8 और 150 में से 4 चले गए हैं तो कितने बचे 145.2, तो जो कहा तुम्हारा आंसर। चलो तो अब आगे बढ़ा थे, बच जा रहा हो। जो कोई खोजो क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में बता जाए। निम्नलिखित वेतन सारणी में 30 विद्यार्थियों का भार अंकित है, तो विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। भार सबके दाएं हैं, अरे माध्यक ज्ञात करने तो वर्ग अंतराल भी दो, तो माध्यक को हमें पता है कि एफ दो तो सी एफ निकाल लेते, एफ दो तो हमने सी एफ निकाल लो। ऐसे देखो तो एन बराबर कितना 30, ठीक है। देखो एल हमने वही पहले बताओ तो क्या कहा, तो एल को मान आगा 55, ठीक है। अब एक ही बात देखियो 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखो एच को मान 5 कैसे आ जा सबको शंका लग रही हुई है। तो अब वहीं देखो, अब हम ऊपर चला थे, हमने तो मोरो को एक चीज़ बताई थी कि तो एच को मान 10 कैसे यहाँ हो, तो एच को मान 10 मतलब बीच को अंतर। तो अब ते आ जाओ, इतने भी देखो बीच को अंतर कितना है, सब में 5 है, तो एच को मान 5 आ गो। एन संख्या, एन को मान 30 रखो तो 30/2 15 आ जाए। सी एफ कितना आ गो 13, देखो इतने सी एफ कितना आ तो 5 + x जो है, तो इतने कितना आ गो 13, ठीक है। चलो मान रखो, सॉल्व करें तो आंसर आ जाए। देखो अब जो फॉर्मूला है वो मान रखो, 15 में से 13 गए 2, 2/6, 2 एकम 2, 2 3 6 और 5 दूनी 10, 10/6। देखो 55 + 10/6, तो 55 + 6 एकम 6 दशमलव और भाग दियो तो 6 से, चलो हम भाग ही दे रहे, 6 एकम 6 बचे 4.0, 6 4 42, 6 8 48 ज़्यादा हूँ जो 6 7 42 भी ज़्यादा हूँ तो 6 6 36, तो कितना आए 1.66, तो 55 66.6 जो क्या होगा आंसर। चलो ठीक है, लगभग में आए आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करे जाएं और लाइक भी कर देवें, और टारगेट 40 डे में जो हमारा टारगेट है वो आपको पता है कि वो है 40 डेज़ को। तो अगर आप 40 डेज़ तक ध्यान से पढ़ लेते
तो जा गारंटी हमारी रही आई कि आपको कोई फेल नहीं कर सकत, आप पास आराम से हो जाओ। मात्र 40 दिन। तो रोज को हमारी वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। चलो, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ हुए तो बता दीजिए, और अगर आप PDF चाहत हो जो क्वेश्चन हम सॉल्व करा रहे नहीं की, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे भी संपर्क कर सकत हो, ठीक है। नहीं तो इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर दियो, हम इंस्टाग्राम ID बताए दे रहे, तो हम आपको PDF मुहैया करा दे हैं, या जो भी हम पे कोशिश बने तो हम आपकी कोशिश कर दे हैं। हमारी इंस्टाग्राम ID जा है, फेसबुक पे भी अपना अकाउंट है। आप जो भी माध्यम से ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम, जो कुछ से भी आप संपर्क करो चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखे भी के लाजे आप सभी जनों को धन्यवाद। जा है इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, जो से भी आप संपर्क करो चाहते। चलो तो भैया यारो, मिलत है कल की वीडियो में 9 चैप्टर लेके। जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया बता दियो। अपने पास टाइम बचो है ओनली 38 दिन, 40 में से 2 दिन आप पहले गवा चुके हो।